मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बेटा करेंगे एक्सरसाइज जो 10 है उसका हम क्या कर रहे हैं आज ड्रिल करेंगे। ओके, इसकी हम करेंगे ड्रिल 1। बहुत ही इजी है, आपने जो क्वेश्चन है वो निकाल के करने हैं पहले, ऐसे नहीं लिखते हैं ना कि इसका ए पार्ट है इसका बी पार्ट है। ओके, तो अगर हम अंडरस्टैंड किया हमें, क्योंकि पूरी की पूरी वो तो आती है, यूनिट तो हमने पूरा पढ़ लिया, ये चैप्टर 10th ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, तो अब हमें जो है वो पता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो हमने कैसे निकालने हैं, तो हम लोग जो है ये इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं MCQS का मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आता है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक आता है टिक करने वाला, सेकंड आता है फिर फिलअप्स, फिर ट्रू फॉल्स। टिक द, आपने टिक करना है करेक्ट, जो हमारे पास सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। और प्लीज़ अगर आप जब काम करते हो तो अपने बुक्स को भी खोला करो, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ होता है तो आप बुक में देख सकते हो बेटा, बुक आपने ज़रूर साथ में रखनी है। जैसे हमारे पास ए पार्ट आता है इन x-7 इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, आपके पास ये इक्वेशन दिया है, मतलब आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a पार्ट हमारे पास आता है 2, b पार्ट इसमें हमारे पास आता है 12, 3 पार्ट जो है 3 नंबर पे वो हमारे पास आता है -5, और 4th पार्ट जो है वो हमारे पास आता है -2। ठीक है, तो अभी आप जो है वो इसको रफ वर्क में निकाल के कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है x-7 इज़ इक्वल टू 5, तो x इज़ इक्वल टू 5, तो माइनस का 7 है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा, 12 को आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया। मतलब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर क्या है इसका 12। और देखो आपको साथ में मैंने बताया भी है ये कैसे करना है। अब फिर देखना हमारे पास आता है बी पार्ट, वो है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x in 3x इक्वल टू 6। तो आपने बताना है, यहाँ पे भी सेम वही है कि x की वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है 3, और सेकंड पार्ट हमारे पास आता है 1/3 अपॉन में, मतलब डिवाइड में है, और 3 पार्ट हमारे पास आता है 1/2, एंड देन लास्ट जो हमारे पास 4th पार्ट है वो हमारे पास आता है 2। तो आपने यहाँ पे रफ वर्क में देखना है, आपको क्या बोला है 3x इज़ इक्वल टू 6, तो x क्या हो जाएगा 6/3, और 3 2 ज़ा 6, मतलब ये इससे कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास 2, मतलब जो इसका 4th पार्ट है उसको आपने टिक करना है, और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं x डिजिट को, पर आपको जो है वो सारा पता होना चाहिए कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है
वो हमारे पास है सी पार्ट, सी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x इन 5x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 7। आपने इसमें भी क्या करना है, वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है 4 एंड देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 2 एंड देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 3 एंड देन फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे देख लेना, इस पे रफ वर्क में करके यहाँ पे है 5x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 7। तो 5x यहाँ से 4x प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। तो x यहाँ पे 7 प्लस का ये वाला 3 जाएगा तो -3। क्यों? क्योंकि ये x वाले हमने एक साथ कर लिए। 5x में से एक x क्या x और 7 में से 3 गए तो कितने आते हैं 4 आते हैं ना। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या आएगा बेटा 4। देखिए निकल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर इज इक्वल टू 4। अब आपके पास आता है बेटा डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास है 1/3 ऑफ अ नंबर x can be written as ये रिटर्न लिखा है। फिर आप लोग बोलते हो कि मैम हमें स्पेलिंग नहीं समझ आते हैं। तो देखिए कितना क्लियरली है बेटा इसमें। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पार्ट ए जो है वो हमारे पास आता है 1/3। ओके, क्या आता है 1/3, 1 पार्ट आ गया। और सेकंड हमारे पास आता है 3/x और थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया 3/x और फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया x/3। तो आपने ये नहीं लिखना है कि x कैन बी रिटन एज, उसके बोलने का मतलब है कि 1/3। अगर हम x को ले मान के चले तो 1/3 क्या आएगा 1/3। तो हमारा ऑप्शन क्या है, जो फर्स्ट होगा वो राइट है। फर्स्ट पार्ट हमने जो है 1/3 को क्या करना है, टिक करना है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 1/3 लिखते हैं 1/3 को। ओके, अब देखना आप ई पार्ट। विच इक्वेशन सेटिस्फाई x इज इक्वल टू +3। आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इसमें सेटिस्फाई करे। इक्वेशंस उसने आपको दी हैं। ऑप्शन 1 आपको दिया है 2x - 3 इक्वल टू 3। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है 2x + 3 इक्वल टू 3। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 3x + 3 इक्वल टू 2। और देन लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास है 6x - 3 इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है इसमें जो है वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आप पहले ये वाली फिल कीजिएगा फर्स्ट में ही। फर्स्ट आपके पास है 2x - 3 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या बोला है इसमें +3 पुट करनी है। 3 पुट की हमने 3 और ये 3। 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 6 में से 3 गए 3 इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ही आपकी सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि इक्वल टू में सेम आ रहा है 3 इज इक्वल टू 3 यही आ रहा है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है सही, 2x - 3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये थे हमारे पास, हमने ई पार्ट तक कर लिया। अब देखिएगा आपने करना है
पार्ट कीजिएगा। एफ पार्ट में आपको बोला है पेज, ये थर्ड है और पार्ट कौन सा, ये एफ। एफ पार्ट आपके पास है इफ 21 इज एडेड, इफ यदि हम 21 को 21 इज एडेड टू एन इंटीजर, टू एन इंटीजर, इट क्या आता है हमारे पास, -10। द इंटीजर इज 21 को अगर आप इस इंटीजर में ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास -31 और सेकंड पार्ट हमारे पास है 11, थर्ड पार्ट हमारे पास है -11 और फोर्थ पार्ट हमारे पास है बेटा 31। तो हमारे पास जो है इंटीजर, इफ़ 21 इज़ एडेड टू एन इंटीजर इट बिकम्स -10 की तरफ जो है, जैसे ये आया हमारे पास माइनस है, यहाँ पे आपने जो है वो कितने ऐड करने हैं, 21 तक ऐड किया, तो आपके पास क्या आता है, 21 तक ऐड करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा -31। आंसर क्या आएगा आपके पास, एफ़ का -31। ओके, एफ़ के बाद आपके पास आएगा जी पार्ट, और जी पार्ट हमारे पास है इन x/6 इज इक्वल टू, आपके पास 8 है तो x इज इक्वल टू, x जो है वो किसके इक्वल होगा, इसमें जो आपके पास पार्ट 1 है वो है 2 और सेकंड जो है वो है 82 एंड देन थर्ड जो है वो है हमारे पास 92 एंड देन फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास है 48। ओके, ये 4 आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, तो आपने पहले इसको सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। x/6 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 8 6 48 हो गया ना ये सॉल्व। फोर्थ पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने टिक भी कर दिया और लिख भी देंगे यहाँ पे 48। ओके, देख लो मैंने सारे साथ में जो है वो करवाए हैं इनका सॉल्यूशन भी। अब देखो आपके पास आता है एच पार्ट, इन a/12 इक्वल टू 9/36, a इज इक्वल टू, इसमें आपको बोला है कि a जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है 3, देन सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास आता है 6 और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पास आता है 3, देन फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है 4। तो आपने जो है वो पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे दिया है a/12 इक्वल टू 9/36, तो a चाहिए हमें 9 4 ज़ा 36, मतलब कि 1/4 आ गया, ठीक है। और ये 12 जो है यहाँ डिवाइड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 12/4, 4 को इससे डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आंसर 3। देखिए निकल गया ना हमारा ये आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3। तो देखिए मैंने साथ में जो आपको पूरा अंडरस्टैंड भी करवा दिया है, तभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन डालती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ऐसे नहीं अपने लगाना है, आपने निकाल के देखने कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कैसे निकल रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आई पार्ट,
आई पार्ट जो है वो हमारे पास आता है। अब हम आपके जो एग्ज़ाम है वो T2 लगने वाले हैं, तो इसमें जो आपको सिलेबस जो है 7th 8th चैप्टर तो आएगा ही आएगा, देन आपने ये 10th भी आ जाएगा, और कौन सा किया हमने 12 भी कर लिया ना, तो T2 में जो है वो सारे के सारे एग्ज़ाम आएंगे। आई पार्ट आपके पास है ए नंबर डिक्रीज्ड बाय y 8 equals to 25 can be written as। तो इसमें जो है एक नंबर जो वो डिक्रीज कर रहा है बाय 8, मतलब 8 इक्वल्स में, ठीक है। तो 25 को हम कैसे राइट करेंगे, तो बेटा इसमें हमने क्या किया, इसको ऐड कर देंगे 25 और 8 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 33। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है, तो आई का जो हमारे पास आंसर है वो क्या आया बेटा 33। 25 और 8 जो है वो 33। नेक्स्ट आपके पास आता है जे पार्ट। तो जे पार्ट हमारे पास है इन 2x - 4 इज इक्वल टू 5 - x इज़ इक्वल टू, इसमें बोला जाए x की वैल्यू, फिर वही क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x किसके इक्वल आएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट इज 20, सेकेंड पार्ट इज 4, एंड देन थर्ड पार्ट इज 8, एंड लास्ट फोर्थ पार्ट इज 3। तो आपने रफ वर्क में देख लेना है, 2x - 4 इज इक्वल टू 5 - x, ठीक है। तो 2x यहाँ से -5 है, तो आपने यहाँ पे क्या जगह प्लस का 5, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला माइनस का 4, क्योंकि इसके ये सेम है, ये x वाली साइड हम एक साथ लिखते हैं ना, और ये सिंपल डिजिट है, इसको एक साथ, यहाँ पे x4 जो माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, 5 + 4 9, 2x + x 3x बन गया, और x इज इक्वल टू 9/3, और 3 से यह कट हो गया, 3 3 से 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 3। और 3 देखना आप ऑप्शन में है हमारे पास, यस ऑप्शन में है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये x की वैल्यू 3 मीन्स आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये 3। ओके, तो ये आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो हो गया है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है ड्रिल 2। ड्रिल 2 में जो है क्या था आपके पास, पेज 5 है, और यहाँ पे आपके पास आएगा ड्रिल 2। ड्रिल 2 में आपके पास आता है, सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, और प्लीज़ कृपा करके आप जो है बुक्स को ओपन कीजिएगा, तभी पता चलेगा, और सारे बच्चे जो हैं वो मुझे होमवर्क सेंड कीजिए। ए पार्ट आता है इसमें 3 टाइम्स y इज़ रिटन एज, 3 टाइम्स y इज़ रिटन एज। इसने बोला है कि 3 टाइम्स जो है वो y को हम कैसे लिखते हैं बेटा, 3 टाइम्स की बात की, मीन्स y जो है वो 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई y मल्टी, देखिएगा ऐसे y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, 3y क्या आएगा इसका आंसर 3y।
तो यहाँ पे आपको फिलअप्स दिया है भरने के लिए, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3y। ओके, ये मैंने आपका उसमें किया है रफ वर्क में। अब बी पार्ट हमारे पास आता है इन 4 + 6x इज इक्वल टू -2 है, तो x इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। ठीक, देखना रफ वर्क में 4 + 6x इज इक्वल टू -2, तो 6x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 और माइनस का ही 4 आएगा ना यहाँ पे, ये प्लस का माइनस का 6 और 6 इज इक्वल टू x, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आंसर आया बेटा यहाँ पे -1। कितना आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे 1, माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप -1। आपने कंफ्यूज हाथ में देख लो, मैंने इसका भी ये रीज़न बता दिया है, क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमारे पास आता है सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारे पास है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन is called the dash of the equation of the equation। जब हम रूट्स को फाइंड करते हैं इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन, वो इक्वेशन का क्या होता है ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा बेटा सॉल्यूशन। अब आपके पास आता है डी पार्ट। इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which involves वो इन्वॉल्व करती है 1 और more variable is called dash dash dash। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट किसके इक्वालिटी की विच इन्वॉल्व उसमें 1 और ज़्यादा मोर वेरिएबल आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन। अगर आपको कोई बोले कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये बता सकते हो, ये ए है बेटा इक्वेशन। ओके, और फिर आता आपके पास ई पार्ट। एन इक्वेशन इन विच एन इक्वेशन इन विच आपने जो है वो कॉपी पे राइट करनी है ड्रिल 1 ड्रिल 2, ऐसे नहीं बुक में से टिक करके या बुक में फिल करके सेंड कर दिया। जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड करके बताया, आप भी अपनी कॉपी पे साथ में रफ वर्क करके जो है वो सेंड करोगे मुझे। ओके, एन इक्वेशन इन विच द highest power of the variable involved is dash is called linear equation।
लीनियर इक्वेशन में बेटा कितने वेरिएबल होते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या बोला है हमें कि एन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज, उसमें हाईएस्ट पावर या कोई भी जो है उसमें कितना जो हमारे पास इक्वेशन में आता है? 1। लीनियर इक्वेशन में क्या आता है? 1 वेरिएबल आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1। तो ये आया हमारा एक पेज में ई पार्ट तक। चलो अब हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया। अगर किसी को पता ना चले तो वो जो है पूछ सकते हो आप। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं पार्ट एफ। एफ जो है उसमें आपको बोला है एफ पार्ट we can find a solution, we can find a solution। जब हम solution को find करते हैं of an equation y, बेटा हमने जो है ये मेथड पढ़ा था डैश एंड, हमने 10th B में ये पढ़ा है डैश मेथड। कौन से मेथड से हमने पढ़ा था? ट्रायल एंड एरर मेथड। आप लोग जो हैं ये एग्ज़ाम की वजह से आपका ये छूट गया, मतलब हम 10th एक्सरसाइज कर रहे थे, बट आपने जो इसको दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दो। अब आपके एग्ज़ाम जो है वो T2 लगने वाले, उसमें आपको ये चैप्टर आएगा। ओके, और कुछ बच्चों ने तो यही है कि पेपर भी नहीं अच्छे से करना और पढ़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। 36 जी पार्ट हमारे पास है। 36 एक्सीड्स EXCEEDS है, एक्सीड्स अ नंबर y8 इस, मतलब इसकी आपने ना एक इक्वेशन बनाने की, क्या बनता है 36 जो है वो इसने एक्सीड्स किए y8 से, तो इसका आएगा 36 - 8 इज इक्वल टू 36 - x इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर हमारे पास आता है h पार्ट। h पार्ट आपके पास है वैल्यू ऑफ x ऑन द इक्वेशन x प्लस 6 इज इक्वल टू 14 इज। देखिए बेटा इसमें भी वही बोला है वैल्यू के लिए x की, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन वही है, तो देखिए आप रेफर करके देखिएगा। इसमें है x प्लस 6 इज इक्वल टू 14, तो x कितना आएगा 14 - 6, तो आपके पास आपको पता है कितना आता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आता है ना 14 में 6 की, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 8, और ये इसका सोल्यूशन है। ठीक, h के बाद आपके पास आता है I पार्ट। I पार्ट जो है वो हमारे पास है वैल्यू ऑफ z इन 15z, या यहाँ x की जगह इन्होंने z ले लिया है, -45 इज इक्वल टू 60 इज। तो बेटा देखना यहाँ पे z की वैल्यू निकाल के क्या आती है। आपने सारे क्वेश्चन जो है ये अपनी कॉपी पे करने हैं, मुझे बुक में से किसी का नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा बेटा देखना यहाँ पे है 15z - 45 इज इक्वल टू 60 है, तो 15z इज इक्वल टू 16 माइनस का 45 प्लस का हो जाएगा। 60 + 45 कितना बन गया हमारे पास 105, और यहाँ पे क्या है 15z। हमें क्या चाहिए ओनली z चाहिए, तो हम z को यहाँ रहने देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और कट कीजिएगा 15 को अगर आप करते हो 15 7 × 105, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा यहाँ पे 7 आई। कितना आई z की वैल्यू हमारे यहाँ पे 7, 15 7 × 105। अब जे पार्ट हमारे पास आता है
वैल्यू ऑफ ए इन 3a इज इक्वल टू 99 इज। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। देखिए ग्राफ वर्क में इसने बोला है 3a इज इक्वल टू 99, तो a की निकालनी है, a को रहने दीजिएगा, 99 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, कितना है हमारे पास a इज इक्वल टू 33। कितना आएगा यहाँ पे आंसर आपका, फिलअप्स में क्या आएगा बेटा यहाँ पे 33। तो ये हमारे पास हो गया ड्रिल 2 का फिलअप्स। ओके, और आपके लिए होमवर्क में आएगा सेम एज क्लास वर्क एंड देन राइट द ट्रू एंड फॉल्स। होमवर्क में आएगा सेम एज क्लास वर्क एंड ट्रू और फॉल्स, एक्सरसाइज 10C का। ओके, ये आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर क्लास। ओके, बाय बाय।